ये बिना उसका खींचो GPS का। बिना अगर मीडिया के दूसरे पर दिखा दूंगा। अरे नहीं तो दिल्ली पुलिस के द्वारा सलीम वास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया। आज से 31 साल पहले 1995 में सलीम वास्तव के द्वारा एक बच्चे को किडनैप किया जाता है फिरौती के लिए, और उसके बाद उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है। बाकी का ये वही सलीम खान है जो कि सोशल मीडिया पर एक्स सलीम वास्तव नाम से फेमस है। आप लोगों ने इसकी वीडियो अवश्य ही देखी होंगी। बाकी का मैं आज ही इस पर विस्तार से एक वीडियो लेकर आऊंगा कि पुलिस ने आखिर इतने सालों के बाद इसे कैसे पकड़ा। और ये तो वैसे ही सोशल मीडिया पर इतना फेमस था, हर कोई इसका चेहरा जानता था, न्यूज टीवी डिबेट में भी आता था, बट उसके बावजूद भी पुलिस को इसे पकड़ने में सालों कैसे लग गए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए दूसरे चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि आज ही उस चैनल पर इस वीडियो को पोस्ट कर दिया जाए। मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है, लेकिन एक सेकंड जय श्री राम चलवे ना, जय श्री राम चलवे ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। धर्म की राजनीति नहीं करनी, लेकिन जय श्री राम नहीं चलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आंखों में मदीना दिल में मक्का जरूर चलेगा। आ गए मंदिर से? लेकिन टीका तिलक कुछ नहीं लगाया। लगाया तो है। कहाँ? अरे पापा, चश्मा साफ करके देखो। अरे हाँ, अब तो दिख रहा है। चश्मा लेंस कट का है क्या? यदि आप लोगों के पास भी लेंस कार्ट का चश्मा आप यूज करते हैं तो ठीक है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे यूज करो। बट नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि लेंस कार्ट से आपको चश्मा ना खरीदना पड़े। और यदि आपका कोई आस पड़ोसी फ्रेंड भी खरीदने जा रहा है तो उसे भी एडवाइस कीजिएगा कि भाई लेंस कार्ट का पूरी तरह से बॉयकॉट ही करना बेहतर है। बीजेपी ने वोट चोरी कितने बड़े मामले में किया है, कितना ज्यादा वोट चोरी किया अभी बता दे भाई। कैसे? राहुल गांधी ने दिखाया था। राहुल गांधी को साइड करिए, आप बताइए कैसे वोट चोरी हुई है? बहुत सारे फेक आईडीज बना के वोट चोरी की थी। कहाँ हुआ है FIR? ये फंस गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपका वोट चोरी होगा आप पुलिस स्टेशन जाएंगी? हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाता है रात में, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं गए? एक FIR, एक एफिडेविट क्यों नहीं? ये परसेप्शन आप लोगों को ध्रुव राठी और ये लिबरल गैंग का जो वीडियो देखती है ना, यह देश के लिए खतरा है। पहली बात, ध्रुव राठी की वीडियोस मैं इतनी नहीं देखती। खाओ माँ कसम, देखती है ना? देखती हूँ। हाँ, आपका परसेप्शन बता रहा है। कृपया इस वीडियो को ध्रुव राठी तक अवश्य पहुंचा दो कि वो भी देख ले कि उसका दिया हुआ ज्ञान कैसे लोगों की फजीहत करवाता है। की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। इस बार पक्का 4 मई को पन्ना की तमन्ना पूरी हो जाएगी और उसे उम्मीद है कि हीरा मिल जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं, खास तौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, की डर कर चले गए ये आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर खत्म होने की कगार पर है। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां भाइयों बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। धन्यवाद राहुल गांधी जी, आपका बीजेपी को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सहयोग देने के लिए। और रही बात कि मोदी जी भी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन ममता दीदी मोदी जी से ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, तो भाई हम मोदी जी को चुनेंगे कि कम से कम थोड़ा भ्रष्टाचार कम ही हो जाए। मतलब कि तुम लोग चोरी करना चालू कर दिया है? ये शरीफ बच्चे देख लीजिए, सन्नट खोलना भी से चालू कर दिया, पुल बना नहीं कि। ये सारे बच्चे जो हैं इसका नट खोलना चालू कर दिए। बताइए।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे ही खुला उसके कुछ ही दिनों में बेचारे जो मदरसा प्रेमी थे वो यहाँ पर आते हैं और नट बोल्ट चोरी करके ले जाने लगते हैं। और ये लोग यहाँ पर सिर्फ चोरी करने नहीं आए, असल में इस आसमानी किताब वाली मानसिकता से देश का विकास देखा नहीं जा रहा है और बाकायदा इन्हें मदरसों से सिखा के भेजा जाता है कि जाओ ये सब करो, और वहां से इससे दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी। हाँ, आवाज आती थी इस मैटर की, एराज तू इधर उधर कहाँ घूम रहा है, इस मैटर की बागडोर तेरे ही हाथ में है। ये 1.5 साल पहले तकरीबन मोहम्मद जैद बेकरी पे आई थी। ये जैद बेकरी है अदानी निमरा अली खान के पास। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर वो आवाज आई ना शुक्रवार वाले दिन, एराज तू फिर वहीं जा, फिर वहीं जा। फिर मैं आया यहाँ पर। किसकी आवाज है? ये ऊपर वाले की आवाज है, यानी निराकार की, अल्लाह की। यानी एराज तू फिर वहीं जा। अल्लाह क्या बोल रहे हैं? एराज तू फिर वहीं जा, यानी इस घर पे ये एरिया नहीं बताया मुझे, वो फार्म में भी एरिया नहीं बताया गया, हमारे गांव के घर के पीछे का बताया गया कि एराज तू उसके यहाँ के खींच रहा, घसीटे के यहाँ का। ये वीडियो अहमदाबाद गुजरात की, जहां पर पुलिस ने एहराज हुसैन को गिरफ्तार किया है लड़की छेड़ने के आरोप में। तब उस पर ये अपनी सफाई दे रहा है। इसका कहना है कि ये मुझे अल्लाह ने आदेश दिया था, अल्लाह ने कहा था कि एहराज जाओ जाकर लड़की छेड़ो। अल्लाह की आवाज आई कि एहराज तू इधर उधर कहाँ भटक रहा है, ये मैटर तेरे ही हाथ में है, जाओ जाकर लड़की छेड़ो। और मुझे इसकी बात पर जरा भी शक नहीं है, वो ऐसा कह भी सकता है। सलाम वालेकुम। आज मैंने अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मेरी कौम के तमाम मेरे बहनों भाइयों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकलकर वोट मतदान करें। जो पार्टी हमेशा हमारे साथ खड़ी है, आज हमारी बारी है कि हम उनके साथ खड़े रहें। तो आए एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम आम आदमी पार्टी को विजय बनाएं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के समर्थन में जादी वोट कर रहे हैं, बाकी का अन्य जादियों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ और आम आदमी पार्टी को जाकर वोट करो। तो मेरा भी पश्चिम बंगाल के वोटर से यही आग्रह है कि इस बार एक हो जाओ और एक होकर बीजेपी को वोट करो। आजकल के दौर में ना मुस्लिम टीचर को ग्रोथ लेना बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्यों। हर जगह नफरत ही फैली हुई है कि नहीं, हम अपने बच्चे को मुस्लिम टीचर से नहीं पढ़ाएंगे। जहाँ जाओ डेमो देने के लिए, इंटरव्यूज़ देने के लिए मुस्लिम होने की वजह से वहाँ पर निकाल दिया जाता है। इवन ट्यूशन के लिए जाओ तो वहाँ पर पहले तो हाँ आ जाओ आप पढ़ाने के लिए, जब वहाँ पे जाओ तो मुस्लिम टीचर देख करके ही मना कर देंगे मुंह पर कि नहीं, हम आपसे अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। इवन वहाँ पर जाने के बाद ये पता चलता है कि नहीं आपसे नहीं पढ़वाएंगे हम। भाई इतनी नफरत आती कहाँ से है लोगों के अंदर? स्कूल्स में भी बच्चों के अंदर ऐसा भर दिया जाता है मन में कि वो मुस्लिम टीचर से दूरी बनाते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरने के साथ तब उनके मन से ये जो भ्रम होता है ना, ये जो उनका डर होता है कि मुस्लिम टीचर ये होते हैं वैसे होते हैं, धीरे धीरे करके तब वो लोग लाइन पर आते हैं। उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कि भाई कोई बच्चा मेरे जाते ही वो मुझसे नफ़रत करा, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। फिर धीरे धीरे हम अपने कोई भी रिलेशन से रिलेटेड हम क्यों बात करेंगे भाई। हम स्कूल्स में सिखाते हैं बच्चों को कि रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। हम खुद सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी को ये नहीं कहते तुम अपना रिलीजन चेंज कर दो। हम लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं, सब बच्चों को इक्वली देखते हैं। इवन स्कूल्स में जो प्रेयर होती है वो वही सरस्वती वंदना जो भी प्रेयर्स होती है। तो क्या कोई स्कूल ऐसा है जहाँ बता दो कि लप्पी आती है, दुआ कराई जाती है? कोई स्कूल ऐसा है जहाँ पे दुआ मंगवाई जाती है बच्चों से? नहीं, हाथ जोड़ के प्रेयर करवाया जाता है। और हम लोग वहाँ पे वो चीज़ बच्चों को करवाते हैं, किसी बच्चों को मना नहीं करते हैं हम। पता नहीं इंडिया में क्या होगा, टीचर्स सिर्फ टैबू बन के रह जाएगा, वहाँ पे सिर्फ रिलीजन देख करके ही लिया जाएगा। आप सही बात है भाई, खान सर के पास सारे के सारे मुस्लिम बच्चे ही पढ़ने जाते होंगे। और रही बात लोग तुमसे क्यों नहीं पढ़वा रहे हैं, तो समस्या तुम्हारे मुस्लिम होने से नहीं है। असल में जब तुम बच्चों को पढ़ाने जा रही हो तो तुम बच्चों को अध्यापक होकर पढ़ाने नहीं जा रही हो, अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाने नहीं जा रही हो, तुम मुस्लिम बनकर बच्चों को पढ़ाने जा रही हो। तो लोगों को इस बात से समस्या है। और यदि लोग अपने बच्चों को तुमसे नहीं पढ़वाना चाह रहे हैं तो क्या कभी तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों है? अगर तुमने ऐसा सोचा होता तो तुम्हें ये वीडियो बनाने की नौबत नहीं आती। और रही बात कि तुम बच्चों को स्कूल में क्या सिखाती हो, तुम दूसरे के रिलीजन की कितनी रिस्पेक्ट करती हो, तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। हम लोग का हिंदू की जमीन हिंदू होता है, ऐसा वही लोग सब मुस्लिम टीचर यहाँ भर गई। चुप रहा जाए, बतिया सुना जाए, बताइए।
सरकारी स्कूल में 10 किलो गाय का मीट, वो भी अगर रसोईया नहीं बताती तो किसी को पता नहीं चलता। 128 बच्चे उसमें हिंदू के पढ़ते हैं, और ये देखिए दोनों मुस्लिम टीचर को, ये दोनों जो है मिड डे मील के खाने में गाय मीट मंगवाई थी बच्चों को खिलाने के लिए। बताइए हमारे हिंदू धर्म को ये लोग कितना भ्रष्ट करना चाहते हैं। अगर आप भी गाय को अपनी माता मानते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ऐसे ऐसे जितने भी सरकारी स्कूल में मुस्लिम टीचर है सबको जो है सस्पेंड किया जाए। एक स्कूल जहां पर अधिकतर हिंदू बच्चे ही पढ़ते हैं, वहां पर 2 मुस्लिम टीचर गौ-मांस लेकर आते हैं और मिड डे मील में बनवाने के लिए किचन में दे देते हैं हिंदू बच्चों को खिलाने के लिए। और ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं है, ऐसी कई घटनाएं आप इस न्यूज आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि एक मुस्लिम टीचर के द्वारा हिंदू बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। बाकी का मोहतरमा आप इस आर्टिकल को भी देख सकती हैं जहां पर एक मुस्लिम अध्यापक के द्वारा हिंदू बच्चे को फोर्सफुली नमाज पढ़वाई जाती है। बाकी का इन लोगों को तो आप जानते ही होंगी कि कैसे पढ़े लिखे डॉक्टर जो कि यूनिवर्सिटी में MBBS के छात्रों को पढ़ा रहे थे जाकर आतंकवादी बन जाते हैं। तो भला कोई क्यों आप लोगों से अपने बच्चों को पढ़वाना चाहेगा। तो मोहतरमा आपसे यही आग्रह है कि अपना विक्टिम कार्ड लेकर खेलना बंद कीजिए, एक बार बैठकर आत्म मंथन कीजिए और अपनी जो मजहबी मानसिकता है उसमें थोड़ा सुधार कीजिए। तो आप लोगों के यहाँ वोटिंग कब है? वोटिंग 29 तारीख को। 29 तारीख को। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे दीदी जीतेंगी या मोदी दादा जीतेंगे? हम लोग कैसे बोल सकते हैं? नहीं, फिर भी वोटिंग तो डालेंगे ना। देखिए वोट क्या तो डालेंगे। होता है। वोट तो डालेंगे ही, वोट तो हमारा हक है, वोट क्यों नहीं डालेंगे। क्या है आप लोगों का मुद्दा, किसको जिताएंगे? जिसमें जो हम लोग देख रहा है उसी को हम लोग देंगे। मोदी जी ने 3 तलाक हटवा दिया, वो जिसके लिए हम लोग का इसमें कुछ मैटर नहीं है। 3 तलाक के लिए हम लोग कोई मैटर नहीं है, जिसका मैटर था वो समझे। नहीं तो महिलाओं के लिए हटवाया गया ना। हाँ कुछ अच्छा भी करते हैं, ऐसा बात नहीं 3 तलाक हटा के अच्छा नहीं किया उन्होंने? अच्छा किए, अच्छा किया। क्या कहना चाहेंगे? 3 तलाक हटाया नरेंद्र मोदी ने, अच्छा किया कि नहीं? वो तो ठीक किए। बस हम क्या बोले तो बंगाल में मेरा लेकिन फिर भी मोदी जी को वोट नहीं देना। नहीं, चाहे 3 तलाक हटा दे चाहे कुछ भी हटा दे, ठीक है। मोदी ने ट्रिपल तलाक हटाया, लेकिन हम वोट TMC को ही देंगे क्योंकि इन्हें पता है अगर मोदी आ जाएंगे तो घुसपैठिए नहीं आ पाएंगे। भाई इनकी जनसंख्या वृद्धि जिस स्पीड से बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में वो नहीं बढ़ पाएगी और जो इनका गजवा है हिंद का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। ऐसा ममता दीदी बोल सकते क्यों बाहर के हैं? क्यों बोलती है? योगी जी को बोलती है क्यों बाहर के हैं? तब ममता बनर्जी को भी दिल्ली में नहीं जाना चाहिए, यूपी में नहीं जाना चाहिए, बिहार में नहीं जाना चाहिए, क्यों जाती है वो? बंगाल के बहुत सारे श्रमिक यूपी, बंगाल में कोई आ नहीं सकता क्या? बंगाल के बहुत सारे श्रमिक यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली जाके जॉब करते हैं। तो सिर्फ बिहारियों को और यूपी वाले को गाली क्यों देती है? बाहिरागति क्यों बोलती है? हम लोग इंडियन है, इंडिया में रहते हैं, हम लोग फॉरेनर थोड़ी ना है। क्यों बाहिरागत बोलती है? क्यों आप इतने सारे महिलाएं हो, क्या चाहते हो कि मोदी की ममता? मोदी एक बार चाहते हैं कि मोदी जी आए, बस चाहते हैं आए, एक बार उनको भी यहाँ का सीट मिलना चाहिए बस। दीदी का बाहर वाला विक्टिम कार्ड तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा होने वाला था हलाला ससुर के साथ में, इसलिए आप घर छोड़कर आई? आना पड़ा ना, वरना कौन अपना घर छोड़ना चाहता है। ससुर के साथ हलाला करना था आपको, पति कह रहा था, किसने कहा, क्या हुआ? मेरे पति नहीं बोला था हलाला करने के लिए। वेल एजुकेटेड है, ससुर है, नायब तहसीलदार रह चुके हैं। लेकिन हलाला करने को तैयार था? हाँ हलाला करने को तैयार था। क्या कह रहे थे? उसने कहा नहीं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, पढ़े लिखे लोग हैं। वह क्या ही खूबसूरती है मजहब की, सोहर ही बोल रहा है कि जाओ अब्बा के साथ सो जाओ जाकर। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। बाकी सलीम वास्तिक के ऊपर मैं जल्दी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, तो पिन कमेंट में मैंने आप लोगों के लिए चैनल का लिंक दे रखा है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोशिश रहेगी कि मैं आज ही उस वीडियो को पब्लिक कर दूं। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।